दोस्तों, आपका अपने परिवार में स्वागत है। आज हम लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। विषय विज्ञान, टॉपिक हो जाएगा आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे आप कालांश डाल देंगे, अवधि डाल देंगे और कक्षा डाल देंगे। यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और फिर टॉपिक में आप डालेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये आप टॉपिक में डाल देंगे। अब आप कंटेंट एनालिसिस, पाठ्य विश्लेषण, तो पहला पॉइंट आप डाल देंगे भौतिक तत्व व रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, लोहे में जंग लगना। ये आपका 2 कंटेंट एनालिसिस में आपका आ जाएगा। अब सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाना। ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा, छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये आपका 2 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से करने की आदत का निर्माण करना। नंबर चौथा आपका हो जाएगा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये आपके 4 सामान्य उद्देश्य हो गए। ये 4 आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन कर सकेंगे। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के गुणों से परिचित हो सकेंगे। तीसरा देखते हैं, छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। चौथा देख लेते हैं, छात्र लोहे पर जंग लगने के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। और लास्ट, छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक। तो ये आपके 5 विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अब शिक्षक या शिक्षण सामग्री या टीचिंग एड्स क्या क्या है? पहला चौक हो जाएगा, दूसरा डस्टर, तीसरा रोलर बोर्ड, चौथा श्यामपट और पांचवा पॉइंटर। ये आपके होंगे। कुछ और होगा तो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, तो क्या डालना है पे? छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ये आपको डालना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या क्या होंगे ये बनाने हैं आपको। पहला क्या हो जाएगा? बिजली का बटन दबाते ही क्या होता है? ये आप प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से कर रहे हैं। छात्र क्या जवाब दे रहा है? बिजली का बल्ब जल जाता है। जब आप बटन दबाते हैं तो बिजली का बल्ब जल जाता है। दूसरा प्रश्न करते हैं, बर्फ के पिघलने पर क्या होता है? ये आप दूसरा प्रश्न करते हैं। विद्यार्थी जवाब देता है, बर्फ पानी में बदल जाता है। तीसरा प्रश्न करते हैं आप, दूध के जमने पर क्या बनता है?
विद्यार्थी जवाब देते हैं दही बनता है। चौथा प्रश्न आप करते हैं, बर्फ के पिघलने व दूध जमने की क्रियाओं में क्या हो रहा है? तो ये आपका बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आप कुछ प्रश्न ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या कुछ कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, या अपने मन से कोई प्रश्न और बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बना सकते हैं। तो ये आपके हो गए प्रस्तावना प्रश्न। ये इतने 4 पर्याप्त हैं। अब उद्देश्य कथन क्या होगा? उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम, ये आपको डालना है। छात्रों, आज हम इस अवधि में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ये आपका हो जाएगा उद्देश्य कथन। ये आपका यहाँ से हो जाएगा प्रेजेंटेशन। शिक्षण बिंदु, व्यवहारात्मक उद्देश्य, भावी अध्यापक क्रियाएं, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी और मूल्यांकन। तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, उद्देश्य क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न क्या बनेगा? लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर क्या लग जाता है? तो विद्यार्थी क्या जवाब देगा? जंग लग जाता है। और किस विधि का प्रयोग किया गया है? ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और विधि कौन सी यूज हुई है? प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई है। अब इसका आप स्पष्टीकरण देते हैं। जब आप स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं तब छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि आप कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? व्याख्यान विधि प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप कुछ दिखा के प्रयोग कर रहे हैं या कुछ दिखा के कुछ बता रहे हैं तो वहाँ पे प्रदर्शन विधि आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं स्पष्टीकरण के लिए। स्पष्टीकरण, पदार्थों में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखते हैं। पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे लोहे से हथौड़ी का बनना। ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, लोहे में जंग लगना, ये एक उदाहरण हो गया आपका। दूसरा उदाहरण आपका हो जाएगा दूध से दही बनना। ये दोनों के दोनों रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पहला ये लोहे में जंग लगा, दूसरा दूध से दही बनना। ये आपके कंप्लीट हो गए। बोधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। छात्र भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ गए हैं और वो इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रश्न देख लेते हैं।
दूध से दही का बनना किस तरह का परिवर्तन है? ये बोधात्मक प्रश्न है। तो किस तरह का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और विधि कौन सी यूज कर रहे हैं हम? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं, लकड़ी से कुर्सी को बनाना किस तरह का परिवर्तन है? तो ये किस तरह का परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। और विधि कौन सी यूज कर रहे हैं हम? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से आपको एक मूल्यांकन का प्रश्न पूछना है। जो आपने अभी तक अध्ययन किया है उससे आपका एक मूल्यांकन का प्रश्न बनेगा। तो इसका मूल्यांकन का प्रश्न पूछना है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या है? यह आपका मूल्यांकन प्रश्न बन जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हो जाएंगे? छात्र लोहे में जंग लगने तथा उसके बचाव का अध्ययन कर सकेंगे। अब विकासात्मक प्रश्न यहाँ का क्या बनता है? पहला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यह आपका बन गया विकासात्मक पहला प्रश्न। विद्यार्थी क्या जवाब देता है? विद्यार्थी जवाब देता है पेंट करते हैं। विधि हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? विधि हम प्रयोग कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न हम करते हैं, लोहे पर जंग किस प्रकार लगता है? इसे समीकरण रूप में स्पष्ट कीजिए। ये विद्यार्थी से हम विकासात्मक प्रश्न दूसरा कर रहे हैं और इसका जवाब विद्यार्थी नहीं दे पाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। और विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की जा रही है। अब इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अब आप इसका स्पष्टीकरण देंगे। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण होता है। समीकरण क्या हो जाएगा? लोहा प्लस ऑक्सीजन और ये जंग लग रही है। ये हो जाएगा आपका Fe(O2) ऑक्सीजन और Fe2O3, ये आपका जंग हो जाएगा। ये हो जाएगा लोहा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 को क्या कहते हैं? ये इसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ये जो हमने स्पष्टीकरण दिया, तो इसमें छात्र क्रिया क्या करेगा? छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। हमने विधि कौन सी प्रयोग की है? हमने विधि व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। अब बोधात्मक प्रश्न बनेंगे। यहाँ से बोधात्मक प्रश्न, किसी भी टॉपिक को जब हम खत्म करते हैं तो उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला, छात्र लोहे पर जंग लगने के बारे में समझ गए हैं तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ये चीज़ हमें बोधात्मक प्रश्न में लिखने हैं। पहला बोधात्मक प्रश्न क्या करते हैं हम? लोहे पर जंग किसकी उपस्थिति के कारण लगता है? देखते हैं छात्र क्या जवाब देता है। जल तथा ऑक्सीजन। जल तथा ऑक्सीजन। विधि कौन सी हम प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या करते हैं हम? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? Fe2O3। विधि कौन सी है? ये प्रश्नोत्तर विधि है। अब एक हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन? जंग लगने का समीकरण बताइए। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जंग लगने का समीकरण बताइए। ये आपका मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। कंटेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, दोनों पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ से पुनरावृत्ति प्रश्न बनेंगे।
देखते हैं पुनरावृत्ति। छात्र प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्परण कर सकेंगे। यहाँ से आप प्रश्न क्या करते हैं, पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। लोहे पर जंग लगना किसका परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये आपका जंग का है। विधि हम क्या प्रश्नोत्तर विधि यहाँ प्रयोग होती है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हुआ है। अब श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड समरी, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो पहला आपका विषय पड़ जाएगा विज्ञान, प्रकरण टॉपिक आपका हो जाएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप करते हैं, पदार्थ परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग का सूत्र या फॉर्मूला FeH2O + O2 Fe2O3, ये आप फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये हो गया आपका श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ से मूल्यांकन के लिए प्रश्न बनेंगे। पहला क्या बन गया, रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। दूसरा बन गया आपका दूध से दही बनना किस तरह का परिवर्तन है। कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहेगा। वह कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगा कि छात्र कार्य को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं। ये कक्षा में करना है आपको, कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य में आपको ये इतनी चीज़ें डालनी है। अब आप क्या करेंगे, होम असाइनमेंट देंगे बच्चों को। तो गृह कार्य में आप क्या देंगे, पहला प्रश्न भौतिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न देंगे आप दूध से दही का बनना किस तरह का परिवर्तन है। तीसरा आप देंगे जंग का रासायनिक समीकरण लिखिए। होम असाइनमेंट आप देंगे बच्चों को। अब आपको डालना पड़ेगा संदर्भ। तो संदर्भ में आप कुछ भी डाल दिए, विज्ञान NCERT या किसी बोर्ड का जिन पुस्तकों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनको आप डाल दीजिए। तो ये आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया विज्ञान विषय का। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन ये आपका कंप्लीट हो गया। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइव कैसा लगा, किस किस विषय का आपको बनाना है आप बता सकते हैं। और आप अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।